किशनगढ़ नाम के गांव में सरजू नाम का एक आदमी उसके माता और पिताजी के साथ रहता था। उसके माता पिताजी की तबीयत उम्र के साथ खराब हो रही थी। वो अपने माता पिता की मन लगाकर सेवा करता था। सरजू को जानवरों से बड़ा लगाव था, इसलिए उसके घर में बहुत सारे पालतू जानवर भी थे। वो उन सबकी अच्छे से देखभाल किया करता था। ऐसे ही एक दिन गांव से जाते समय उसे एक कुत्ते का पिल्ला जख्मी हालत में दिखाई दिया। अरे, ये कुत्ता तो जख्मी है, इसे घर लेकर जाता हूँ। सरजू उस कुत्ते के पिल्ले को घर लेकर आया, उसका इलाज करवाया, उसके पैरों पे मलहम पट्टी करवाई। बेटा सूरज, तुम ऐसे दुखी और बेसहारा प्राणियों की मदद करते हो, ये बड़ा पुण्य का काम है। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। माँ, ये पशु पक्षी मुझसे तकलीफ में देखे नहीं जाते, इसीलिए मैं इनकी मदद करता हूँ। अच्छा विचार है बेटा तुम्हारा, भगवान तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। अगले दिन सरजू गांव से जा रहा था। उसने देखा कि एक जगह बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। सरजू वहाँ गया। अरे क्या हुआ है, तुम लोग लाठियां लेकर क्यों आए हो? अरे कुछ नहीं भाई, यहाँ एक बड़ा सांप निकला है, उसे मारने के लिए यहाँ भीड़ जमा हुई है। अरे रुको रुको, इस सांप को क्यों मार रहे हो? इसने क्या किया है? पागल हो क्या? सांप कितना जहरीला होता है पता है तुम्हें? आपको पता है, सांप बेवजह कभी किसी पर हमला नहीं करता। अगर उसे लगा कि किसी से खतरा है तभी वो काटता है। ये सांप आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अरे चलो चलो, इसकी बातें क्या सुनते हो, मारो इस सांप को। सारे लोग उसे मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तभी सरजू बीच में पड़ गया और बोला, आप कृपा करके इसे मत मारिए, मैं इसे लेकर जाता हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सरजू ने उस सांप को पकड़कर एक टोकरी में डाला और उसे एक घने जंगल में लेकर गया। उसने उस सांप को वहाँ की झाड़ियों में छोड़ दिया और तभी अचानक वो सांप उससे बात करने लगा। हे मानव, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। आप बोल सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई सांप हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको वो लोग मार डालते, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर आया। मुझे प्राणियों से और पक्षियों से बहुत लगाव है, इसीलिए मैंने आपको बचाया। फिर तुम्हें जो चाहिए तुम मांग सकते हो। नहीं नहीं जादुई सांप, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा स्वभाव देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे माँ और पिताजी बीमार रहते हैं और तुम उनकी सेवा के लिए सारे पैसे खर्च कर देते हो ना? हाँ, लेकिन ये आपको कैसे पता? मैं सामने वाले का चेहरा पढ़ सकता हूँ, इसलिए मुझे पता चल जाता है कि किसका मन साफ है। ये लो, ये तुम्हारे लिए थोड़ी सी मदद। ऐसा बोलकर वो सांप अपने मुंह से सोने के सिक्के गिराने लगा। सरजू ने वो सारे सोने के सिक्के उठा लिए और सांप से कहा, हे जादुई सांप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत लगे तो यहाँ आकर मुझे आवाज दे देना। सरजू खुशी खुशी वो सारे सिक्के लेकर वहाँ से निकल पड़ा। गांव में आकर वो सिक्के बेचने के लिए वो एक सोनार की दुकान में गया। अरे सरजू, ये इतना खरा सोना कहाँ से लाए हो तुम? वो बात मैं आपको नहीं बता सकता, आप सिर्फ ये सिक्के लो और मुझे पैसे दे दो। सरजू सोनार से पैसे लेकर घर के लिए निकल पड़ा, लेकिन वो सोनार बड़ा चालाक था। उसे सरजू पर शक हो गया था, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गया। सरजू ने घर जाकर सारी बातें अपने माँ बाप को बताना शुरू किया। माँ, ये लो पैसे, इससे तुम्हारा और पिताजी का अच्छा इलाज करवाऊंगा। अरे बेटा, इतने पैसे कहाँ से लाए हो तुम? सरजू ने अपने माँ बाप को सारी कहानी बता दी और ये सब उनके घर के बाहर खड़ा सोनार सुन रहा था। वो मन ही मन सोचता है, अच्छा, तो आज वो बाजार में निकला हुआ बड़ा सांप जादुई सांप था। चलो, अब मैं भी अपना मुनाफा कर लेता हूँ। अब सोनार एक पंछी खरीद लेता है और उसे लेकर जंगल में जाता है। जंगल में जाने के बाद, भाई यहाँ इस गांव में कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं। अब तो पंछियों को भी नहीं छोड़ते। कल उस बेचारे सांप को मार रहे थे और आज इस पंछी को पकड़कर बेचना चाहते थे। क्या विचार है इन लोगों के। जाओ पंछी, आज से तुम आजाद हो। सोनार की ये बातें सांप ने सुन ली और वो झाड़ियों से बाहर आया। तुम कौन हो मानव, और यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ इस पंछी को छोड़ने आया था। तुम्हारा मन कितना साफ है, बताओ क्या समस्या है तुम्हें मानव? हे जादुई सांप, मुझे तो समस्या ही समस्या है। मेरे माँ बाप को दिल की बीमारी है, मेरी पत्नी को किडनी की बीमारी है और मेरे बच्चों को डायबिटीज है। अब क्या करूँ तुम ही बताओ। वो सांप मन ही मन सब जान चुका था कि ये सोनार झूठ बोल रहा है। ये लो वत्स, तुम्हारे लिए सोने के सिक्के। इन्हें लेकर तुम अपने परिवार की सारी समस्याएं दूर कर सकते हो। अब तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। ऐसा बोलकर सांप उसके सामने सोने के सिक्के डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। सोनार वो सोने के सिक्के उठाकर सीधे अपने दुकान आता है।
दुकान आकर वो उन सोने के सिक्कों को घिसकर परखना शुरू करता है। घिसते घिसते अचानक उनसे धुआं निकलने लगता है और सारे सोने के सिक्के जल उठते हैं। आग इतनी बढ़ जाती है कि सोनार का पूरा दुकान जल जाता है। ये देखकर बेचारा सोनार हक्का बक्का हो जाता है, जोर जोर से रोने लगता है और अपनी लालच की वजह से अपना पूरा दुकान खो बैठता है। वहाँ दूसरी तरफ सरजू उन्हीं पैसों से अपने माँ बाप का इलाज करवाता है और उनके साथ एक खुशहाल जिंदगी जीता है।